हरे कृष्णा। नमस्कार दोस्तों, आप समस्त श्रोतागण का आपके YouTube चैनल जीवन अमृत पर हार्दिक अभिनंदन है। आज की वीडियो में आप श्रवण करेंगे मार्गशीर्ष महात्मा कथा का चतुर्थो अध्याय। ब्रह्मा जी विष्णु भगवान से बोले कि हे केशव, जिसके शरीर को तप्त चक्र से चिन्हित किया और गुरु मुख से मंत्र की दीक्षा ली है, साथ में कमल की और तुलसी माला को धारण किया है, हे केशव, उसका क्या फल मिलता है आपको, आप बताइए। श्री विष्णु भगवान ब्रह्मा जी से बोले, जो तुलसी की माला को धारण करता है वह अशौच आचार भ्रष्ट होने पर भी मुझको ही आकर मिलता है, इसमें कोई भी संशय नहीं है। आंवला की माला और तुलसी की माला जिसके शरीर में दिखाई देती है वह भगवत भक्त मनुष्य है। जो तुलसी दल की माला मेरे गले में पहनी हुई अपने कंठ में धारण करता है वह देवताओं से नमस्कार के योग्य होता है। तुलसी दल की माला और आंवला की माला पापी पुरुषों को भी मुक्ति देने वाली होती है। जो सेवक तुलसी दल की व आंवला की माला धारण करते हैं उसको मुक्ति मिलती है। जो तुलसी दल की माला मेरे को चढ़ाकर तब धारण करते हैं उसको उस माला के प्रत्येक पत्र में 10-10 अश्वमेघ यज्ञ करने का फल प्राप्त होता है। हे वत्स, जो तुलसी की माला को धारण करता है उस सेवक को नित्य द्वारका में रहने का फल देता हूँ। जो भक्ति से तुलसी काष्ठ की माला को मुझे अर्पण करके धारण करता है उस मनुष्य को कोई भी पाप नहीं रहता। जो तुलसी काष्ठ की माला धारण करता है उसका न तो प्रायश्चित है न ही उसके शरीर में अशौच है, बल्कि वह मेरे प्राणों से भी श्रेष्ठ और उस पर मैं सदा प्रसन्न रहता हूँ। जिस मनुष्य के बाहु और सिर तथा हाथ में और शरीर पर तुलसी काष्ठ का आभूषण है वह मेरा अति प्रिय भक्त है। जो तुलसी काष्ठ की मालाओं से भूषित होकर पितरों के निमित्त अथवा देवताओं के निमित्त पुण्य कर्म करता है तो उसको कोटि गुना अधिक पुण्य फल प्राप्त होता है। तुलसी काष्ठ की माला को देखकर यमराज दूर दूर तक भाग जाते हैं, जैसे वायु के वेग से पत्र कहीं का कहीं चला जाता है। जिसके गृह से तुलसी काष्ठ अथवा तुलसी पत्र शुष्क अथवा गीला रहता है, कलयुग में भी पाप नष्ट हो जाते हैं। पृथ्वी पर भ्रमण करते समय तुलसी काष्ठ की माला धारण करने पर उस भक्त को दुख, दुष्ट और शत्रु से कोई भी भय नहीं रहता है। अंधविश्वासी, पाप बुद्धि और तुलसी काष्ठ की माला धारण नहीं करने वाले लोग, उन मनुष्यों को नरक में भी उद्धार नहीं होता, क्योंकि वे मेरे कोप रूपी अग्नि से जले हुए हैं। इस कारण प्रयत्न करने पर तुलसी काष्ठ की माला, कमल की माला, पवित्र आंवला की माला को भक्ति भाव से धारण करना चाहिए। पूर्वोक्त ऊर्ध्व पुंड, शंख आदि चिन्हों को धारण कर तुलसी वृक्ष के पास बैठकर हाथ में कुश लेकर मेरा स्मरण करता हुआ संध्या उपासना आदि कर्म को करे। मेरा भक्त संध्या उपासना करने पहले गुरु को नमस्कार करे, फिर मेरा पूजन करे। गुरु को कुछ भेंट देकर प्रसन्न चित्त हो दंडवत प्रणाम करें और एकाग्र मन से आचमन कर पूजा मंडप में आए। कृष्ण मृग चर्म के ऊपर कुश आसन बिछाकर मनोहर आसन पर पद्मासन से अच्छी तरह से बैठकर मन के भीतर शुद्धि को करें। जितेंद्रिय होकर मंत्र पढ़कर तीन प्राणायाम को करके उधोमुख होकर श्रेष्ठ हृदय कमल को विज्ञान रूप सूर्य से हृदय में विकसित करें। हृदय कमल की कर्णिका में सूर्य चंद्र अग्नि का न्यास करें। सूर्य चंद्र अग्नि से युक्त उस हृदय कमल में सूर्य चंद्र अग्नि और वैष्णव स्मरण करें और उसके ऊपर नाना रत्नों से युक्त पीठ को स्थापित करें। उस सिंहासन पर कोमल और उदय काल से सूर्य के समान कांतिमान अष्टाक्षर मंत्र के प्रत्येक अक्षरों से युक्त कर स्थापित करें। उस कमल पर स्थित कोटि चंद्र के समान कांतिमान चतुर्भुज, शंख चक्र गदा के धारी, कमल पत्र के समान विशाल नेत्र, समस्त लक्षणों से युक्त, श्रीवत्स कौस्तुभ मणि से सुशोभित वक्षस्थल वाले, पीत वस्त्र को धारण करने वाले, विचित्र आभरणों से युक्त, दिव्य आभूषणों से भूषित, दिव्य चंदन से लिप्त अंग वाले, दिव्य पुष्पों से सुशोभित, तुलसी के कोमल दलों की बनी माला से विभूषित, कोटि बाल सूर्य के समान कांतिमान और दिव्य कांति से सुंदर, समस्त लक्षणों से युक्त महालक्ष्मी को शरीर से धारण करने वाले कल्याण स्वरूप श्री हरि विष्णु का ध्यान एकाग्रचित मन से तथा पवित्रता के साथ करें।
1000, 100 अथवा शक्ति मन में जप करे, वह मन में ही विधि पूर्वक पूजन करे। संप्रदाय के अनुसार मेरे सामने शंख स्थापना करके दूर्वा, पुष्प, चंदन, जल से पूर्ण करे। अपने दाहिने हाथ में गंध पुष्पों को पात्र स्थापित करे और बाईं ओर वस्त्र से छना हुआ सुगंधित जल से पूर्ण घट को स्थापित करें और मेरे सामने घंटा को तथा चारों ओर दिशाओं में दीपक को स्थापित करें और सब पूजन समान यथा स्थान में स्थापित करें तथा अर्घ्य पाद्य आचमनीय मधुपर्क के लिए मेरे सामने 4 पात्रों को स्थापित करें। हे चतुर्वक्त अर्थात 4 मुख वाले ब्रह्मा, अक्षत, पुष्प, कुशा, तिल, चंदन, फल, यक्ष और अर्घ्य पात्र में छोड़ें। हे पुत्र दुर्वा, गंगा जल, श्यामा, कमल पुष्प को मेरी प्रसन्नता के लिए पाद्य पात्र पर छोड़ें। हे पुत्र कडोल, लवंग, फल, मालती पुष्प को श्रद्धा से मेरे लिए आचमनीय पात्र में रखें। भक्त श्रद्धा से मधुपर्क पात्र में गौ का दूध, दही, मधुखांड इन सब चीज़ों को रखकर मेरी पूजन करें। अपनी आत्मा को मेरे समान स्मरण करें। पूजा के आरंभ में मनुष्य मंगल पाठ को पढ़े। इसके बाद मेरा प्रिय जो पांचजन्य शंख है उसका पूजन करे। हे वत्स, जिसके पूजन से मुझको परम आनंद मिलता है। हे वत्स, शंख के पूजन में इन मंत्रों को पढ़े। हे पांचजन्य, पहले तुम समुद्र से उत्पन्न हुए, बाद में तुमको श्री विष्णु भगवान ने अपने हाथ में धारण किया तथा समस्त देवताओं से निर्मित होकर पांचजन्य आपको नमस्कार है। आपके मेघ और सुर और असुर भयभीत होते हैं। हे चंद्रमा के समान दीप्त कांतिमान पांचजन्य आपको नमस्कार है। इसके पश्चात सुगंधित तेल से मेरे शरीर को लिप्त करें और कस्तूरी चंदन से उपटन आदि करें। हे वत्स, सुगंधित जल से मंत्र पाठ पूर्वक मुझको स्नान कराकर और अर्घ्य देकर पाद्य आचमनीय मधुपर्क को देवे। बाद में समस्त उपचारों को देवे। यथाविधि दिव्य वस्त्र आभूषण से अलंकृत कर पुष्पों से सिंहासन बनाएं। उस पर श्री विष्णु को स्थापित करें और श्रद्धा से मेरे लिए वस्त्र, अलंकार, गंध आदि अर्पण करें। खीर, मालपुआ युक्त अनेक प्रकार के नैवेद्य को देवें तथा लौंग, इलायची युक्त तांबुल भक्ति से भाव से मुझे चढ़ाएं और भक्ति से सुगंधित पुष्पों को निवेदन करें और दशांश धूप तथा अष्टांग मनोहर दीप को निवेदन करें और प्रणाम करके आदर पूर्वक स्तुति करके तथा सैया पर शयन कराकर मंगल अर्घ्य निवेदन करें। इस प्रकार मार्गशीर्ष महात्म कथा का 4था अध्याय यहीं समाप्त हुआ।